नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। सीजीपीएससी की जांच रिपोर्ट पेश। राज्य शासन और आयोग ने कहा भर्ती में नहीं मिली गड़बड़ी। 6 नवंबर तक बढ़ी सुनवाई। भर्ती में गड़बड़ी का है आरोप। भर्ती में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को राज्य शासन और सीजीपीएससी ने जवाब पेश कर दिया है। डिवीजन में बंद लिफाफे में राज्य शासन और आयोग ने जांच रिपोर्ट पेश किया है, जिस पर याचिकाकर्ता के वकील ने प्रति जवाब प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा है। अब केस की सुनवाई 6 नवंबर को होगी। बताया जा रहा है कि जांच रिपोर्ट भर्ती में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। राजधानी में समता रास गरबा की धूम। पहले दिन पारंपरिक परिधानों में पहुंचे लोग, आखिरी दिन इन्हें मिलेगा होंडा एक्टिवा और डायमंड रिंग का पुरस्कार। राजधानी रायपुर में समता कॉलोनी रास गरबा की धूम मची हुई है। इस आयोजन को लंबे समय बाद एक बार फिर से भयस्थान मैदान पर शुरू किया गया। इसका उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। समता रास गरबा में पहले दिन पारंपरिक परिधानों में गरबा प्रेमी पहुंचे। समता रास गरबा नवरात्रि के पहले दिन 15 अक्टूबर से शुरू होकर पूरे यहाँ पर 9 दिन यानी 23 अक्टूबर तक चलेगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक आयोजित होने वाले समता रास गरबे में पहले दिन से चांदी के सिक्के समेत आकर्षक पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। साथ ही रास गरबा की निर्णायक समिति अंतिम दिन 23 अक्टूबर को बेस्ट गरबा फीमेल को होंडा एक्टिवा और बेस्ट गरबा मेल को यहाँ पर डायमंड रिंग दिया जाएगा। समता रास गरबा में फ्री एंट्री प्रोसेस की व्यवस्था रखी गई है। समता रास गरबा समिति ने सभी श्रद्धालुओं से पारंपरिक वेशभूषा में आकर संस्कृति को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया है। नया रायपुर में बाइक राइडर्स का आतंक। अलग अलग स्थानों में खतरनाक स्टंटबाजी करने वाले 4 पर हुई कार्रवाई। नया रायपुर में अलग अलग स्थानों में स्टंटबाजी करने वाले 4 बाइक राइडर्स पर कार्रवाई की गई है। दरअसल इन दिनों नया रायपुर क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर खतरनाक स्टंट करने वाले बाइक राइडर्स का आतंक मचा हुआ है। दूसरों की जान की परवाह किए बिना ये राइडर्स तेज गति से नया रायपुर क्षेत्र की सड़कों पर बेधड़क अपनी बाइक दौड़ाते हैं। वहीं पुलिस भी इन बेपरवाह बाइक राइडर्स पर लगाम लगाने के लिए इन पर कार्रवाई कर रही है। बिरनपुर हिंसा का जिक्र करते हुए दूरीकरण की कोशिश। भ्रष्टाचार पर भूपेश और गांधी परिवार को घेरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में बिरनपुर का जिक्र करते हुए यहाँ बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी साजा, कमारधा और पंडेरिया और आसपास की सीटों पर सांप्रदायिक तनाव का असर यहाँ पर फायदा लेगी। अमित शाह ने कहा कि बिरनपुर में जिस भुवनेश्वर की हत्या की गई उसके पिता को भाजपा ने टिकट दिया है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के भ्रष्टाचार पर कहा कि भूपेश और गांधी परिवार पिज्जा चेन की तरफ भ्रष्टाचार की चेन चला रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ला दो तो हम यहाँ पर पाई उनसे वसूलेंगे और उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। यानी भाजपा भ्रष्टाचार पर फ्रंट फुट पर खेलने जा रही है। 3 वर्ष में बिलासपुर सरगुजा संभाग में 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च, आधे को भी नहीं मिला रोजगार। बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को ट्रेंड करने की गति पूर्व की तुलना में थम गई है। अब आंकड़ों की बात करें तो एक और बीते वर्ष 2016 से 19 तक हजारों की संख्या में युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, तो दूसरी ओर जनवरी 2020 से 2023 तक जैसे यहाँ पर कौशल विकास ठप हो गया है। संख्या में अप्रत्याशित तरीके से कम हो गई है। लाखों रुपए खर्च किए गए पर जितने यहाँ पर खर्च हुआ उसके अनुसार रोजगार व स्वरोजगार नहीं मिल सका। नशेड़ी बेटे ने अपनी मां को मार डाला। शराब के लिए बेचने जा रहा था चावल, मना करने पर जमीन पर पटकर पीट कर की हत्या। जांजगीर चांपा जिले के ढबरा खुर्द गांव में नशे की हालत में बेटे ने अपनी मां को पीट कर हत्या कर दी। आरोपी का नाम अनिल पटेल है, जो अपनी 70 साल की मां अवधमती पटेल को जमीन पर पटक कर वारदात को अंजाम दिया। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र का है। पड़ोसन के रहने वाले श्रवण पटेल ने बताया कि रविवार की शाम करीब 3:30 से यहाँ पर 4 बजे के बीच अवधमती जोर जोर से चिल्ला रही थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर देखा तो उसका बेटा अनिल पटेल भाग रहा था। अनिल पटेल शराब पीने का आदी है, हमेशा अपनी मां के साथ लड़ाई झगड़ा और साथ ही मारपीट करता रहता था। लाखों रुपए वेतन पाने वाले विधायक की पत्नी के नाम से बना गरीबी रेखा का राशन कार्ड। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में लाखों रुपए तनख्वाह पाने वाले विधायक की पत्नी के नाम से गरीबी रेखा राशन कार्ड बना है और बाकायदा उसका यहाँ पर कार्ड पर राशन का उठाव भी हर महीने हो रहा है। प्रदेश की पहली विधानसभा भरतपुर सोनहत विधानसभा से कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो की पत्नी यहाँ पर लीलावती के नाम पर राशन कार्ड बना है, जिसमें यहाँ पर परिवार के सदस्य के तौर पर विधायक गुलाब कमरो का भी नाम है। मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के हिस्से का राशन विधायक और उनका परिवार डकार रहा है।
राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने भरा नामांकन, 4 उम्मीदवारों ने रिटर्निंग ऑफिसर को दिया पर्चा, जगह जगह हुआ शक्ति प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव से नामांकन दाखिल कर दिया है। उनके साथ बीजेपी के 3 और उम्मीदवारों ने भी नामांकन भरा। राजनांदगांव से रमन सिंह, डोंगरगढ़ विधानसभा से विनोद खांडेकर, डोंगरगढ़ विधानसभा से भरत वर्मा और खुज्जी विधानसभा से गीता घासी साहू ने नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रस्तुत किया। नामांकन पत्र दाखिल करते समय जगह जगह शक्ति प्रदर्शन हुआ। चौक चौराहों पर अलग अलग यहाँ पर मंडलियों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। अमित शाह के सभा में आए करीब 10,000 लोग महावीर चौक से बस स्टैंड होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। जिला निर्वाचन ने हटाया भाजपा का चुनाव कार्यालय, बिना अनुमति के ऑफिस खोले जाने पर उड़नदस्ता की टीम ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इसको लेकर निर्वाचन में जुटे अधिकारी और कर्मचारी जिले में लगे बैनर पोस्टर को निकालने और वॉल पेंटिंग को मिटाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच कांकेर जिला निर्वाचन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए बिना अनुमति के खोले गए भाजपा के चुनाव कार्यालय को हटा दिया और बताया जा रहा है कि जनकपुर वार्ड के मतदान केंद्र से लगभग 70 मीटर की दूरी पर बिना अनुमति के भाजपा कार्यालय खोला गया था। इस पर जिला निर्वाचन उड़नदस्ता की टीम ने कार्रवाई करते हुए भाजपा कार्यालय को हटा दिया है। सीएम भूपेश ने पेश किए गंगा जल पर जीएसटी के सबूत, सोशल मीडिया पर शेयर किया दस्तावेज, लिखा गंगा मैया के शराब की कीमत चुकाएंगे भाजपाई। गंगा जल पर जीएसटी लगाने को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर सबूत पेश किए हैं। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा कि सच छिप नहीं सकता, झूठ को यहाँ पर बार बार परोसने से संचार मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 3 अक्टूबर 2023 के पत्र के जरिए विभाग के सभी डाक सर्किल को गंगा जल की बोतल की कीमत 35 रुपये और साथ ही 18% जीएसटी सहित तय किया जाना बताया है। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि गंगा जल की जिन बोतलों पर पहले से रेट यहाँ पर प्रिंट है उनमें यहाँ पर जीएसटी सहित का स्टाम्प लगा दिया जाए। इसके बाद डाक विभाग ने वेबसाइट पर जो है 18% जीएसटी सहित का स्टाम्प भी लगा दिया। मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि डाक विभाग के इस फैसले का जवाब कांग्रेस ने विरोध किया तो घबराकर सेंट्रल जीएसटी ने झूठी जो है सफाई जारी की। कहा कि पूजा सामग्री पर शुरू से ही जीएसटी नहीं है। सच तो यह है कि जीएसटी विभाग की पूजा सामग्री की सूची में गंगा जल शामिल ही नहीं है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार कमरधाम पहुंचे मंत्री अकबर, हजारों की संख्या में लोगों ने किया स्वागत। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने 30 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद मंत्री और कमरधा से विधायक प्रत्याशी यहां पर मोहम्मद अकबर पहली बार कमरधा पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मंत्री मोहम्मद अकबर के स्वागत में लोगों ने रैली निकाली। यह रैली शहर के मिनी माता चौक से मुख्य मार्ग होते हुए शहर के भारत माता चौक पहुंची। मंत्री मोहम्मद अकबर ने चुनावी प्रचार की शुरुआत यहां पर 11 ब्राह्मणों से यहां पर मंत्रों उच्चारण से की। अपनी प्रचार का शंखनाद के दौरान मंत्री अकबर ने सभा को भी संबोधित किया। धमतरी में पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे की हत्या हुई। हाथ पैर तोड़ने भाइयों ने दी थी 1 लाख रुपए की सुपारी। पुलिस बोली संपत्ति विवाद था। धमतरी में पूर्व विधायक सोम प्रकाश गिरी के बेटे और बीजेपी कार्यकर्ता चंद्रशेखर गिरी जो कि 50 वर्ष के थे, हत्या के यहां पर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस का दावा की संपत्ति विवाद में उनके यहां पर 2 सगे भाइयों ने मिलकर हत्या की है। जबकि पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर पुलिस के संरक्षण में हत्या होने का दावा किया था। भाजपाइयों ने थाने में हंगामा भी किया था। डेंगू ने बरपाया कहर, 12 से अधिक वार्ड बने हॉट स्पॉट। स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप। रायगढ़ जेल में डेंगू ने इस साल यहां पर पिछले साल के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। जानकर हैरानी होगी कि डेंगू पीड़ितों की संख्या के मामले में रायगढ़ जिला पूरे प्रदेश में टॉप पर है। 2 महीने के भीतर जिले में डेंगू प्रभावित मरीजों की संख्या 1140 पर पहुंच चुकी है। जिले में यहाँ पर औसतन हर दिन डेंगू के 15 केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट जारी रखा है। इधर अव्यवस्था और लापरवाही को लेकर विपक्ष राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग को यहाँ पर दोषी ठहरा रहा है। 20 साल से टूटा पड़ा है रपटा। 8 बार आवेदन के बाद भी प्रशासन ने नहीं ली सुध। आक्रोशित ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। लगातार छत्तीसगढ़ के यहाँ पर गांव-गांव में चुनाव बहिष्कार का ऐलान यहाँ पर ग्रामीणों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मूलभूत सुविधा और साथ ही कई यहाँ पर सड़कों को लेकर भी चुनाव बहिष्कार का यहाँ पर ग्रामीणों ने एक जंग छेड़ दी है। वहीं यहाँ पर गरियाबंद जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर बसे रावण सिंघी पंचायत के लोग यहाँ पर टूटे हुए रपटा पर जो है पुल बनाने की मांग को लेकर अनदेखी करने का आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। चुनाव बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। गांव के बुजुर्ग और बच्चों ने सड़क पर उतरकर नारेबाजी की थी। प्रदर्शन की सूचना पर तहसीलदार मौके पर पहुंचे।
सौरभ चंद्राकर के 7 कारोबारियों के घर ईडी का छापा। भिलाई राजनांदगांव में सट्टा ऐप मामले में कार्रवाई। दीपक के 2 मंजिला मकान में लिफ्ट। दुर्ग जिले की भिलाई में परिवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टा ऐप कारोबार से जुड़े मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर के 7 कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है। बीते सुबह 7 बजे ईडी के 4 सदस्य टीम भिलाई पहुंची, जहां नेहरू नगर में दीपक सावलानी के घर पर छापेमारी की गई। जानिए कांग्रेस को क्यों काटने पड़े 30 में से 8 विधायकों के टिकट। कांग्रेस की पहली लिस्ट को देखकर स्पष्ट नजर आ रहा है कि सूची में सिंह भूपेश बघेल की चली। वे अपनी टीम, अपने समर्थक, विधायकों और कारोबारियों को फिर से टिकट दिलाने में सफल रहे। प्रदेश की जिन 8 सीटों पर मौजूदा विधायकों का परफॉर्मेंस और विधायकों की स्थिति कमजोर देखकर उनकी जगह सिंह बघेल ने पार्टी हाईकमान से नए चेहरों को मौका देने की गुंजाइश की थी। सियासी गलियारे में इसकी बात की चर्चा की। पार्टी ने 8 विधायकों के टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को चुनावी क्षेत्र में उतारा है। इन नए चेहरों में अधिकांश सीएम के समर्थक है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन सीटों पर पार्टी को हार का डर साफ तौर पर दिख रही थी, इसलिए 8 विधायकों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि सीएम ने कहा कि जिन विधायकों का टिकट कटा है उन्हें सरकार आने पर कहीं न कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाएगी, उनके अनुभव का लाभ दिया जाएगा। दिल्ली में आज सीईसी उप समिति की बैठक, आ सकती है दूसरी सूची। सिंहदेव बोले परफॉर्मेंस ही टिकट का आधार, भूपेश भी होंगे शामिल। दिल्ली में आज कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की उप समिति की बैठक होगी। इस बैठक में कांग्रेस की दूसरी सूची के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के बाद कांग्रेस की दूसरी सूची 18 या 20 अक्टूबर को जारी हो सकती है। संभावना है कि दूसरी सूची में लगभग 35 से 40 नाम होंगे। नए और पुराने चेहरों को लेकर ये लिस्ट यहां पर जारी होगी। दिल्ली रवाना होने से पहले टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि हमारा काम सुझाव देना है, हाईकमान तय करेगा कि नाम घोषित कब करना है। दुबई से भारत आया महादेव, ऑनलाइन सट्टा ऐप का बड़ा बुकी गिरफ्तार, खुलेंगे डी कंपनी के राज। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर से संचालित होने वाले महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के संचालक में से एक बुकी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से रतलाम के युवक मृगांक मिश्रा को गिरफ्तार किया, जो पिछले 1 साल से दुबई में रहकर महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप में हवाला के जरिए आने वाले पैसों को जो है मैनेज कर रहा था। उस पर 1630 फर्जी अकाउंट खुलवाकर करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। 20 अक्टूबर को फिर छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह, बस्तर संभाग के इन जिलों में करेंगे सभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। 20 अक्टूबर को बस्तर संभाग के दौरे पर शाह आएंगे। इस दौरान वे जगदलपुर और कोंडागांव में सभा करेंगे। बस्तर संभाग में पहले चरण में चुनाव होना है, जिसको लेकर पार्टियों का प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस जारी। छत्तीसगढ़ से इस वक्त से बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया गया है। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री सोनहत क्षेत्र में बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान में निकली थी। इस दौरान जनसंपर्क काफिले में 40 से अधिक गाड़ियां शामिल रही। बता दी कि संबंध पर रेणुका सिंह ने रिटर्निंग अधिकारी से किसी प्रकार की सूचना या अनुमति नहीं ली थी। बता दी कि भरतपुर सोनहत से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद 15 अक्टूबर को रेणुका सिंह बड़ी तादाद में लोगों के साथ सोनहत में जनसंपर्क अभियान में पहुंची थी। कोरबा में 3 लाख के सोने चांदी के जेवर जब्त। मानिकपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार को पकड़ा, बैग में भरे थे आभूषण। कोरबा के मानिकपुर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक सवार युवक को सोने चांदी के आभूषणों के साथ पकड़ा है। पुलिस ने चांदी के जेवर और गला हुआ यहां पर सोना बरामद किया, जिसकी कीमत तकरीबन 3,06,000 रुपये आकी गई है। फिर लाखों की गड्डी जब्त। पुलिस को चेकिंग के दौरान मिले 8 लाख रुपए, पूछताछ जारी। छत्तीसगढ़ में चुनावी आचार संहिता लागू होते ही चेकिंग अभियान तेज हो गया। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान लाखों रुपए कैश जब्त किया। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। 3 करोड़ के एरियर घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, आरोपी बाबू टीकाराम निलंबित। 3 करोड़ के एरियर घोटाले मामले में कथित रूप से शामिल रायगढ़ जिले के लेलुंगा बीओ कार्यालय में
पदस्थ बाबू टीकाराम पटेल को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई डीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त संचालक बिलासपुर की ओर से की गई है। पूरे मामले की जांच धर्मजयगढ़ ब्लॉक के विजयनगर हायर सेकेंडरी और कापू हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों के साथ शिक्षा विभाग की योजना शाखा के अधिकारी द्वारा की गई थी। जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद पूरी रिपोर्ट संयुक्त संचालक बिलासपुर को भेजी गई थी। वहां से 13 अक्टूबर को बाबू टीकाराम पटेल को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया। शासकीय राशि का दुरुपयोग कर संबंधितों को आर्थिक लाभ पहुंचाने और वित्तीय अनियमितता का आरोप है। रुपए क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट। मार्केट में इस कार्ड के कई ऑप्शन। हाल ही में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की सुविधा प्रदान की है। यानी रुपए क्रेडिट कार्ड होल्डर क्यूआर कोड स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इससे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की उम्मीद है। अभी तक क्रेडिट कार्ड होल्डर को पेमेंट करने के लिए कार्ड स्वाइप करना पड़ता था। इससे छोटे पेमेंट कर पाना संभव नहीं था। वहीं जिन यहाँ पर मर्चेंट्स के पास कार्ड स्वाइप मशीन नहीं है वे कार्ड पेमेंट नहीं ले पाते थे, लेकिन अब वे भी यूपीआई क्यूआर के जरिए पेमेंट आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की डेली यहाँ पर खबरों से अपडेट रहने के लिए, छत्तीसगढ़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।